ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 373 373 सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखित पुस्तक के मार्गदर्शन में भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित तात्पर्य के प्रकाश में हम सभी मनन करने का प्रयत्न करते हैं। आज के विषय का प्रारूप स्कंद 7 अध्याय 7 भाग 2 है। स्कंद 7 का विषय प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु के मध्य हुई वार्ता, उनके मध्य हुए घटनाओं के क्रम को राजसूय यज्ञ में महाराज युधिष्ठिर द्वारा पूछे जाने पर नारद मुनि द्वारा दिए गए उत्तर के क्रम में महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस अध्याय में 55 श्लोक है और श्लोक संख्या 1 से लेकर 17 तक, जहां हमने ये देखा कि किस प्रकार के घटनाक्रम हुए कि कयाधु को, हिरण्यकशिपु की पत्नी को, नारद मुनि के आश्रम में कुछ समय तक, क्योंकि वो गर्भावस्था में थी, प्रहलाद महाराज उनके गर्भ में थे और देवताओं द्वारा आक्रमण किए जाने के पश्चात नारद मुनि ने उनकी प्रत्यक्ष रूप से सहायता करते हुए, देवताओं को बताते हुए कि माँ के गर्भ में भगवान का भक्त है, उनकी रक्षा करते हैं, उनको अपने आश्रम में स्थान देते हैं, उनको प्रतिदिन भक्ति तत्व पदार्थ आत्म जीव की चेतना स्थिति का ज्ञान कराते हैं। तो इसलिए श्लोक संख्या 18 से लेकर 28 तक हम सभी को चिरंतन तत्व, आत्म तत्व और इस भौतिक जगत के बीच का जो अंतर है, उससे संबंधित ज्ञान नारद मुनि माता कयाधु को प्रदान कर रहे हैं। और प्रहलाद महाराज कहते हैं कि समयांतर पर माता तो इस ज्ञान को विस्मृत कर गई, पर मेरी मन अटल स्थिति में वो संचित हो गया। तो श्लोक संख्या 29 से लेकर 38 तक प्रहलाद महाराज की भक्ति के संदर्भ में दी गई निर्देश श्रृंखला यहाँ प्रस्तुत की गई है, जो हम सभी के लिए बहुत महत्व की है। तो आज के सत्र में लगभग हम वहां पर पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद कर। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो य भद्राणि विधुनोति सुयत्यतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 373 में सभी का स्वागत है। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए श्लोकों को यहाँ स्क्रीन पर प्रस्तुत किया जाएगा। आप अपने सुविधा के अनुसार जहाँ से भी श्रवण कर रहे हैं वहां से इनका वाचन करने का प्रयास कर सकते हैं।
देवमयी संस्कृत भाषा को हम सभी वाचन करके अपने मन, मस्तिष्क और वातावरण की समस्त सकारात्मकता से स्वयं को प्लावित कर सकते हैं। श्लोक संख्या 23 में देहस्तु सर्वसंघातो जगतस्थुरिति त्विता अत्रैव मृग्य पुरुषो नेति नेतीत्यतज्जन देहस्तु सर्वसंघातो जगतस्तु इति द्विधा अत्रैव मृग्य पुरुष नेति नेतीत्यतत्यजन। प्रत्येक जीवात्मा के 2 प्रकार के शरीर होते हैं, 5 स्थूल तत्वों से बना स्थूल शरीर तथा 3 सूक्ष्म तत्वों से बना सूक्ष्म शरीर। किंतु इन्हीं शरीरों में आत्मा है। मनुष्य को चाहिए कि वह यह नहीं है, कहकर विश्लेषण द्वारा आत्मा का अनुसंधान करे। इस तरह उसे आत्मा को पदार्थ से पृथक कर लेना चाहिए। तो आत्मा शरीर के देहांतरण के क्रम में इसी शरीर में उपस्थित होते हुए भी ये शरीर नहीं है। पुनः आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करती है, पर वो ये शरीर नहीं है। 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म तत्वों से बना हुआ ये शरीर आत्मा का कुछ समय काल के लिए निवास स्थान होता है। जैसे कोई ड्राइवर हमेशा वाहन में नहीं बैठा रहता। कुछ समय काल के लिए वो उसमें प्रवेश करता है, उसको क्रियान्वित करता है और उसके पश्चात फिर गंतव्य की ओर अपने आप को अग्रसरित कर लेता है। इस अर्थ में कहा गया है यहाँ पर कि आत्मा को पदार्थ से पृथक समझना चाहिए, ये दोनों एक नहीं है। भगवत गीता में भगवान ने बहुत ही विस्तार पूर्वक इसकी प्रस्तुति की है। चैतन्य महाप्रभु ने उन्हीं तात्पर्यों का सापेक्षिक महत्व समझाते हुए यहाँ पर कहा है, अध्याय 2 श्लोक संख्या 13 में देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। जिस तरह इस शरीर में देहधारी आत्मा निरंतर बचपन से युवावस्था में और फिर वृद्धावस्था में जाती है और उसके पश्चात मृत्यु जिसे हम कहते हैं अर्थात आत्म तत्व शरीर से पृथक हो जाता है, तो वो फिर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसलिए स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह ग्रसित नहीं होते। तो मनुष्य के रूप में हम सभी को इस विश्लेषण को सदैव स्मरण रखना चाहिए। यही आत्म साक्षात्कार है। जब यहाँ पर कहा है नेति नेति, नेति नेति शब्द का अगर अनुवाद करें तो है ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं इस शरीर के लिए कहा गया है कि ये शरीर वो नहीं है, हम पृथक हैं। इसे आत्म साक्षात्कार की पूर्णता कहा जाता है जब हम समझ पाते हैं कि आत्मा कहाँ है, आत्मा का स्रोत कहाँ है। जैसे खदान में सोने की स्थिति को प्राप्त करने के लिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, स्वर्णम यथा ग्रावसु हेमकार क्षेत्रेषु योगे तदभिज्ञ आपनुयात। जो मिट्टी के अध्ययन में दक्ष होते हैं वो ज्ञात कर लेते हैं कि सोना कहाँ पर है, और सोना अर्थात स्वर्ण की बात है यहाँ पे। सोना कहाँ पर है और उसके पश्चात वो उसको खोदते हैं। तो जो मिट्टी और सोने में अंतर कर सकता है, वो ही शरीर और आत्मा के अंतर के इस भाव को समझ सकता है। जो दक्ष नहीं है वो मिट्टी और सोने में अंतर नहीं कर सकता। तो जो अपने आप में विवेकशीलता के साथ नहीं लगे हुए हैं, वो अपने जीवन के प्रयोजन में आत्मा और शरीर में भी अंतर नहीं कर सकते। आगे श्लोक संख्या 24 में अन्वय व्यतिके रेकेण विवेकेन उषितात्मना स्वर्ग स्थान समाम्नाय विमृशति असत्वरे। धीर तथा दक्ष पुरुषों को चाहिए कि आत्मा का अनुसंधान वैश्लेषिक अध्ययन के द्वारा शुद्ध हुए मनों से करें, जो सृष्टि पालन तथा संहार होने वाली सारी वस्तुओं से आत्मा के संबंध तथा अंतर के रूप में किया गया हो।
धीर व्यक्ति की परिभाषा क्या है? धीर शब्द यहाँ पर धैर्य को धारण किया जा सके, जो अपने स्वभाव को धारण करने के लिए प्रयत्नशील है। अर्थात आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा परमात्मा के साथ संबद्ध है, सेवक और स्वामी का संबंध है। जो जो इसमें अपने आप को दक्ष समझते हैं या समझने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, उनको अनुसंधान करना चाहिए। इसीलिए कहा गया भगवत गीता वैज्ञानिक स्तर पर है, श्रीमद् भागवतम विज्ञान है, आध्यात्मिक। ये समझने की प्रक्रिया को तर्क और प्रमाण के साथ स्थापित करता है। ये कोई अंधश्रद्धा का विषय नहीं है। यदि हम विचार करके देखें तो कहीं नहीं कहा है आचार्यों ने कि आंख बंद करके विश्वास करना है। गुरु शिष्य प्रामाणिक परंपरा कही गई है। तो धैर्यवान व्यक्ति आत्मा और शरीर के अंतर को जानने के लिए अनुसंधान वैश्लेषिक एनालिटिकल स्टडी करे और सोचे कि शरीर का हाथ, सिर, पैर, मुंह इत्यादि, यदि हम कहें कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, तो वास्तव में इसमें मैं तत्व कहाँ है? और यदि मैं तत्व इसमें नहीं है तो मैं तत्व वास्तव में क्या है? क्योंकि स्वभाव जीव का ऐसा है कि वो हर चीज के साथ अपने संबंध को जोड़ने या विलग करने में प्रयत्नशील है। तो एनालिटिकल स्टडी, वैश्लेषिक अनुसंधान अध्ययन हमें इस विषय में दक्ष करता है, शास्त्र के प्रकाश में, कि हम जान सकें कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 4 का उल्लेख करते हुए भगवान यहाँ पर भगवत गीता में जो कहते हैं उसे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद उद्धृत करते हुए व्यक्त कर रहे हैं। मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित। यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है। सारे जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म, प्रत्येक वस्तु भगवान का विस्तार स्वरूप है। उनकी इच्छा, उनकी योजना के अनुरूप संरचना धारण करके प्रकृति में व्यक्त है। और जब भगवान चाहेंगे कि इसको समेट लिया जाए तो वो सभी निलय की प्रक्रिया में बिना किसी अवरोध के चली जाती है। इस ज्ञान क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्लोक संख्या 25 में कहा गया है, बुद्धि जागरणं स्वप्न सुषुप्ति इति वृत्तय ताये नैवानुभूयन्ते सोऽध्यक्ष पुरुष पर। सक्रियता की तीन अवस्थाओं वृत्तियों में बुद्धि की अनुभूति की जा सकती है, जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति। जो व्यक्ति इन तीनों का अनुभव करता है उसे ही मूल स्वामी या शासक, पूर्ण पुरुषोत्तम माना जाना चाहिए। यदि स्वप्न में कोई हो और उसे स्मरण रह सके कि वो स्वप्न में है, यदि स्वप्न से विलग सोने और जागने के मध्य की सुषुप्ति अवस्था में कोई है, तो उसे पता होना चाहिए कि वो इस अवस्था में है। और जागृत अवस्था में रहने वाले जीव को भान रहना चाहिए कि वो जागृत है। तो यदि एक जीव इन तीनों अवस्थाओं को सभी देश काल परिस्थिति में स्मरण रख सके, तो यहाँ पर कहा जा रहा है उसे ही मूल स्वामी या शासक माना जाना चाहिए। और शास्त्र कह रहे हैं, हमारा अनुभव कहता है, आचार्यों का अनुसंधान का निष्कर्ष है कि केवल पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा ही ये कह सकते हैं। जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति में अपने आप को मूल शासक के रूप में स्थापित करके रख पाना। क्या हम सभी कह सकते हैं कि जब हम गहरी निद्रावस्था में हैं, कोई हमें आके कितने भी अप्रिय वचन कह रहा हो, कितनी भी हमारी प्रशंसा कर रहा हो, हमें सब स्मरण रहता है? हम सुन सकते हैं? हम जान सकते हैं? नहीं, शरीर की अपनी सीमितता है। एक थके हुए शरीर से यदि हम सोते हैं तो हम लगभग मृत प्राय होते हैं। सुप्तावस्था को कहा जाता है कि जीव प्रतिदिन एक बार मृत्यु का अभ्यास कर रहा होता है जब वो सो रहा होता है। जानबूझ के नहीं कर रहा होता है,
प्रकृति की रचना इस प्रकार से बनाई गई है। परमात्मा के लिए क्या कहा जाता है? जब गहरी निद्रा में है, तो रोम रोप से ब्रह्मांड का सृजन हो रहा है। इसलिए उन्हें मूल, स्वामी और शासक कहा जा रहा है। तो बुद्धि का प्रयोग करके इंद्रिय के प्रत्यक्ष कार्यकलापों को समझना, स्थूल और सूक्ष्म कार्यकलापों की गतिविधियों के अंतर को स्पष्टतः जानते हुए उसके व्यवहार से प्रभावित न होना, स्मृति, विस्मृति और ज्ञान से परे सदैव जागृत अवस्था के भाव को धारण करते हुए सुप्त और सुषुप्त अवस्था में भी अपनी निष्क्रियता को उत्पादक अवस्था में पहुंचाना सामान्य मनुष्यों के लिए, उच्चतर मनुष्यों के लिए भी संभव नहीं है। जब भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 15 में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम यदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च, मैं सभी के हृदय में स्थित हूँ, मुझसे स्मृति, ज्ञान और विस्मृति प्राप्त होती है। सारे जीव अपनी बुद्धि के कारण जागृत, सुषुप्त और सुषुप्त इन तीन अवस्थाओं में लीन रहते हैं। और ये बुद्धि कहाँ से मिल रही है? भगवान से प्राप्त होती है, जो मित्र के रूप में सदैव आत्मा के साथ रहते हैं। कोई नहीं कह सकता कि मैं एक ही समय पर एक से ज्यादा स्थान पर उपस्थित हूँ। किसी के मन में, किसी के विचारों में हम उपस्थित हो सकते हैं, कोई अन्य हमारे मन और विचारों में उपस्थित हो सकता है, पर इसी शरीर के साथ हम कह सकें कि हम घर पे भी हैं, हम दुकान, रोजगार, परिवार पे भी हैं, हम कहीं अन्यत्र स्थान पे भी हैं, संभव नहीं है हमारे लिए वो स्वरूप धारण करना। अनेकानेक रूप धारण करके हर तत्व में उपस्थित वो केवल परमात्मा है। ये चुनौती के संदर्भ में नहीं कहा गया, ये वास्तविक स्थिति के संदर्भ में कहा गया। हम सभी की स्थिति भी भगवान से उद्भूत आत्म तत्व के रूप में है। भगवान ने इच्छा की इस शरीर के विभिन्न प्रकारों का निर्माण हुआ, 84 लाख योनियों को, जिनको हम श्रवण करते हैं। यहाँ पर श्रील मध्वाचार्य को उल्लिखित करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जब जीव की बुद्धि सुख दुख के कार्यकलाप के ऊपर अनुभव करके सक्रिय होती है, तब उसे कभी कभी सत्व बुद्धि कहा जा सकता है। हर क्षण ये सक्रियता नहीं होती, इसीलिए कहा जाता है प्रकृति के 3 गुणों में हम जब अध्ययन करते हैं, जीव दिन के एक भाग में सत, रज और तम में से किसी एक की अधिकता या न्यूनाधिक अवस्था में होता है। कभी हमारे जीवन में सुबह से लेके शाम तक के क्रम में भी कभी सत्व बुद्धि बहुत ज्यादा रहती है, कभी रज बुद्धि बहुत ज्यादा रहती है और कभी तम बुद्धि बहुत ज्यादा रहती है। दिन भर के कार्यकलापों के बाद थका हुआ शरीर यज्ञ अनुष्ठान के प्रति उस समय नहीं उतनी रुचि दिखा पाएगा, जितना कि वो शरीर को आराम देने में, इंद्रियों को विश्राम देने में रुचि दिखाएगा। तो सत, रज और तम की न्यूनाधिक अवस्था में हम सभी कार्य करते हैं, क्योंकि मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, भगवान परम नियंता है। सारे कार्य और क्रियाएं उपनिदेशक हो सकती हैं, पर निर्देशन किसका है? परमात्मा का। तो भगवान को अपनी बुद्धि से सही स्रोत के प्रकाश में, सही प्रामाणिक परंपरा के मार्गदर्शन में समझने के लिए हमें सदैव संलग्न रखनी चाहिए। तब ये आत्मा और पदार्थ का अंतर स्पष्ट रहेगा। श्लोक संख्या 26 में, ए भी त्रिवर्ण पर्यस्ते बुद्धि भेदे क्रियोद्भवे स्वरूपम आत्मना बुद्धे गंधे वायुम इवान्वया। जिस प्रकार वायु की उपस्थिति उसके द्वारा ले जाई जाने वाली सुगंधियों के द्वारा जानी जाती है, उसी प्रकार भगवान के निर्देशन में मनुष्य बुद्धि के 3 विभागों द्वारा जीवात्मा को समझ सकता है। किंतु ये 3 विभाग आत्मा नहीं है, वे 3 गुणों से बने हैं और क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं।
यदि हम इसे एक बार में पढ़ लें तो हमें लगेगा इसमें कौन-सी विशेष बात है। हम समझ गए सतरजतम है, पर इसी समझ के साथ हमारी जो दीर्घकाल की समझ विकसित हो रही है वो ये कि हम अपने अस्तित्व की 3 अवस्थाओं को समझ पाते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। और इन 3 अवस्थाओं के हमारे अनुभव भी भिन्न-भिन्न होते हैं। पर आत्मा इन 3 अवस्थाओं की साक्षी है। तो जो शरीर की क्रियाएँ हैं, जागृत, सुप्त और सुषुप्त, ये आत्मा की क्रियाएँ नहीं हैं। ये हम सभी को स्मरण रहना चाहिए। आत्मा की क्रियाएँ जागृत, सुप्त और स्वप्न नहीं है। ये शरीर की क्रियाएँ हैं। आत्मा तो चिरंतन है। आत्मा अपनी स्थिति में शरीर नहीं है, वो पृथक है। जैसे जब किसी पुष्प की सुगंध एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, तो पुष्प नहीं जा रहा है, सुगंध जा रही है। तो भौतिक क्रियाओं से अनासक्त अवस्था आत्मा की है और इसको सिर्फ वही समझ सकते हैं अपने हर क्रिया को करते समय जो परमेश्वर के चरणों में शरणागत है, क्योंकि परमेश्वर हृदय में स्थित है और वो मार्गदर्शन कर रहे हैं। पर उसकी अनुभूति किसे होगी? वर्षा जब हो रही है तो जल कहाँ एकत्र होगा? जहां पात्रता है। परमात्मा सभी के भीतर स्थित है, पर अनुभूति कहाँ होगी? जहां उसको समझने की पात्रता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वैदिक आदेश में पुष्टि होती है, यस्मिन् विज्ञाते सर्वम एव विज्ञातम भवति। यदि कोई भगवान को समझ सकता है तो वो अन्य बातें स्वतः ही समझ सकता है। इसीलिए भागवतम में कहा गया है, जड़ को सींचने से जैसे वृक्ष लहलाता है, उसी तरह भगवान को समझने से, भगवान की सेवा करने से इस जगत की प्रसन्नता यूं ही प्राप्त की जा सकती है। और अगर कोई वस्तु या स्थिति या व्यक्ति ऐसा है जो भगवान की सेवा करने से प्रसन्न नहीं हो रहा है, तो हमें उसमें अधिक वैर भाव नहीं रखना चाहिए, प्रसन्नता नहीं रखनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि भगवान की वास्तव में ये इच्छा है। तो भगवान के चरणों की शरणागति स्वीकार करके इस जगत में कथित रूप से बड़ा निरक्षर जीव व्यक्ति भी अपने आप को अधिकतम लाभ की श्रेणी में ले जा सकता है। पर भगवान की शरणागति में न रहकर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, बड़े से बड़े विज्ञान दार्शनिक वैज्ञानिक धर्मवेत्ता भी सदैव मोहग्रस्त रहते हैं। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 2 श्लोक संख्या 32 का यहाँ उल्लेख करके श्रील प्रभुपाद कहते हैं, येऽन्येरविन्दाक्ष विमुक्तमानिन त्वय्यस्तभावात विशुद्ध बुद्ध्या। क्या कह रहे हैं? भले ही कोई अपने को भव कल्मष से मुक्त क्यों ना समझे, किंतु यदि उसने भगवान के श्री चरणों की शरण ग्रहण नहीं की है, तो उसकी बुद्धि दूषित रहती ही रहती है। और भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 42 जो बिल्कुल इस विषय से संबंध रखता हुआ है, और श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कह भी रहे हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुः ऐन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु स। इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है और बुद्धि से ऊपर आत्मा है। अतः अंततः जब मनुष्य की बुद्धि भक्ति द्वारा शुद्ध हो जाती है, तो वह बुद्धि योग में स्थित हो जाता है। ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामु पयांति थे।
ये जो भाग है श्लोक का, ये अध्याय 10 में कहा गया है। 8, 9, 10, 11 जिसे भगवत गीता का सार कहते हैं। भगवान कहते हैं मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे जीव मुझे प्राप्त करवाता है। भक्ति के विकसित होने पर, बुद्धि के शुद्ध होने पर मनुष्य अपनी बुद्धि का सदुपयोग भगवत धाम जाने के लिए करता ही करता है। अंतिम गति जीव की वही है। और वास्तव में यदि कभी कोई शांत मस्तिष्क से शांत वातावरण में विचार करके देखे भी, जब ये जीवन क्रम आरंभ होता है हम इस जगत से अपने आप को संबद्ध करने लगते हैं। लोगों अन्यों के विचार हमारे विचार बनते हैं। अन्यों के द्वारा हमारे प्रति जो मानसिकता जो अम, पैमाना मापक स्थापित किया जाता है, हम उस तक पहुंचने का प्रयत्न करने लगते हैं, या हम स्वयं के लिए इस जगत में रहते हुए जो मापक बिंदु अपनी प्रगति के तय करते हैं, इस अवस्था तक ये होना चाहिए, इतना अध्ययन होना चाहिए, इतना ऐसे परिवार होना चाहिए, समाज होना चाहिए, इस प्रकार का व्यवसाय, नौकरी होनी चाहिए, इतने घर होने चाहिए, इतने जगह हम भ्रमण कर चुके होने चाहिए, इतने हमारे मित्र होने चाहिए, इस वस्तु को हम प्राप्त किए होने चाहिए, ये लोग हमें जानने वाले होने चाहिए, इनके मध्य हमारी अच्छी छवि होनी चाहिए। अ, हम अन्यों के बारे में धारणा बना रहे होते हैं, अन्य हमारे बारे में धारणा बना रहे होते हैं। पर इस पूरी गतिशीलता की अंतिम परिणति कहाँ है? क्या है? कितना धन? कहाँ तक? कितना स्वास्थ्य? किस लिए? इसलिए कि अधिक और अधिक और अधिक और अधिक इंद्रिय भोग कर सके, इंद्रिय संसर्ग कर सके? कहाँ है इनकी इनका स्रोत कहाँ है विचार करके हम देखें। कितना धन कोई अपने जीवन में संचय करना चाहता है? या अत्यधिक अगर भाग्य में, प्रारब्ध में, कर्म के विधान में विभिन्न संयोजनों से नहीं है तो कितना भी प्रयास कर ले, नहीं हो पाता है। तो सभी जीव इस जगत में किसी न किसी वांछा, कामना, इच्छा, लोभ के परिणाम स्वरूप कार्य कर रहे हैं और वो किसी भी स्तर तक पहुंच जाएं। नेति नेति बस इतना ही नहीं कह सकते हो। केवल वो कह पाते हैं और कर पाते हैं अपने जीवन में जिनको इस कार्य करने के पीछे का उद्देश्य दृष्टिगोचर है। स्त्री के शरीर में, पुरुष के शरीर में, माता-पिता के रूप में, संतान के रूप में, व्यवसायी के रूप में, राजनेता के रूप में, राष्ट्र नेता के रूप में, विश्व नेता के रूप में, वैश्विक स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त करने के रूप में, सामर्थ्य अर्जित करने के रूप में, किसी भी क्रम में संतुष्टि कहाँ पर है? जहाँ हम इसे सेवक के रूप में कर रहे हैं, जहाँ हम इसे अपने उत्तरदायित्व के रूप में कर रहे हैं, जहाँ हम इसे अनासक्ति के भाव से कर रहे हैं। अन्यथा इस जगत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के अतिरिक्त और किसी कार्य में कभी कोई पूर्णता नहीं है। करते चले जाएंगे, अनवरत क्रम तक करते चले जाएंगे, इच्छाओं की इस दौड़ में एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करते रह जाएंगे, पर ये यात्रा चलती रह जाती है, जिसे हम ठहराव के साथ गतिशीलता कह सकते हैं। परम बुद्धिमान अवस्था कह सकते हैं। वो श्लोक संख्या 26 के तात्पर्य की अंतिम पंक्ति में लिखते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भक्ति को विकसित कर मनुष्य अपनी बुद्धि को शुद्ध कर भगवत धाम जाने में जब बुद्धि का प्रयोग करता है तो वो श्रेष्ठता है। उसके आगे और कोई गति नहीं है। इससे पहले हम अपने आप को भगवान से, अन्यों से कितना भी पृथक करते हुए कुछ भी प्रयास कर लें, मेले में, सर्कस में मिलने वाले उस गोल गोल झूले के समान हमारी स्थिति होती है। बैठेंगे, गति कर रहे हैं और गति करने के बाद जब रुकेगा तो देखेंगे हम वहीं पर हैं। ये एरोप्लेन और उस झूले की स्थिति, ये अंतर बहुत ही व्यवहारिक है। जब बुद्धि विकसित करके भक्ति में अपने आप को संलग्न करके इस जगत के कार्य को उत्तरदायित्व में करके
हम व्यवहार करने लग जाते हैं। भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि वो हमें उन्हें प्राप्त करने की, उन्हें समझने की विवेकशीलता प्रदान करें। तब जीवन की दशा भले ना बदले, दिशा अवश्य बदल जाती है। और आचार्य, प्रामाणिक आचार्य, अनुसंधानिक, वैश्लेषिक अनुसंधान से, एनालिटिकल स्टडी से कहते हैं, वास्तव में मनुष्य शरीर की पूर्णता यही है। जब हम इसके वांछित गंतव्य को समझकर उस ओर अपने आप को प्रयास करें। श्लोक संख्या 27 में एतद्वारो हि संसारो गुणकर्म निबंधन अज्ञान मूलो पार्थोपि पुंस स्वप्न इवापर्यते एतद्वार हि संसारो गुणकर्म निबंधन अज्ञानमूल अपार्थोऽपि पुंस स्वप्न इव अपर्यते। दूषित बुद्धि के कारण मनुष्य को प्रकृति के अधीन रहना पड़ता है और इस प्रकार वह भव बंधन में पड़ जाता है। इस संसार को जिसका कारण अज्ञान है, उसी प्रकार अवांछित तथा नश्वर मानना चाहिए, जिस प्रकार स्वप्नावस्था में मनुष्य को झूठे ही कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये कथन हम लोग पहली बार श्रवण कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सदैव इसकी विस्मृत अवस्था में थे। हमने श्रवण भी कई बार किया है, हमें स्मरण भी है, पर हम इसको व्यावहारिक रूप से जब आवश्यक हो, तब प्रयोग कर पाएँ, इसके लिए भगवान की शरणागति चाहिए। जब अभी हमने 2 श्लोक पहले पढ़ा, बड़े से बड़े दार्शनिक, वैज्ञानिक, धर्मवेत्ता मोहग्रस्त रहते हैं। अंतर ये नहीं है कि उन्हें ये पता नहीं है। अंतर ये है कि उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें इसका प्रयोग कैसे, कब और किस प्रकार करना है। गुरु की शरणागति, भगवान के चरणों का चिंतन, वो सामर्थ्य देता है जब हम इस ज्ञान को व्यवहार रूप में प्रयोग कर पाएँ। प्रकृति के गुणों के अधीन सभी निवास कर रहे हैं। किसी से भी पूछ लें हम, जिसने भी धर्म, सिद्धांत, संस्कृति का तनिक भी विचार पूर्वक व्यवहार किया है, उसे पता है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि शाश्वत है। पर क्या सभी समय काल में हम स्मरण कर पाते हैं? नहीं। भव बंधन में पड़ जाते हैं क्योंकि दूषित बुद्धि के कारण मनुष्य अपने आप को प्रकृति के गुणों के अधीन रखता है। ये शरीर नश्वर है, इसलिए इस जीवन को नश्वर कहा गया है। पर आत्मा की यात्रा अनंत काल तक चलती रहेगी जब तक कि वो दिव्य शरीर धारण करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर लेती। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मनुष्य आसानी से, बहुत आसानी से समझ सकता है कि ये भौतिक देह नश्वर है, क्योंकि ये एक निश्चित तिथि समय पर सृजित होती है। फिर जन्म, मृत्यु, वृद्धि, पालन, रूपांतरण, क्षय, इस प्रकार की 6 अवस्थाओं को पार करके एक निश्चित तिथि पर अंत को भी प्राप्त होती है। तो आत्मा शाश्वत है, इस दशा की अज्ञानता जीव को पुनः पुनः इस नश्वर शरीर को धारण करने पर विवश करती है। यदि अपने अज्ञान के कारण जीव कृष्ण को विस्मृत ना करे और प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व के प्रति संलग्न हो जाए, तो ये भौतिक जगत, अब भौतिक जगत रहते हुए भी अपने ताप और संताप से प्राणियों को पीड़ित नहीं कर सकता। जब हम आरंभ करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा में भगवान को, स्वयं को, अपने संबंधों को समझने के क्रम में, तब ये बहुत ही निष्ठुर बात लगती है, बहुत ही कठोर बात लगती है, बहुत ही अम, व्यवहार शून्य बात लगती है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो। कहा जाए सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में अपने आप को इससे विलग रखो। लगता है फिर इस शास्त्र के इस ज्ञान की आवश्यकता क्या है? क्योंकि ये व्यावहारिक नहीं लगता। पर वास्तव में
यही सबसे बड़ा व्यवहार है। इस जगत को अपने भीतर प्रवेश नहीं कराना है। हम जगत में रहते हुए प्रतीत हो सकते हैं, पर जगत हमारे भीतर प्रवेश नहीं होना चाहिए। बहुत साधारण सी पंक्ति है, पर सदैव हमें क्या करनी है, क्या अकरनी है, किस प्रकार का व्यवहार, किस तरह का भाव, किस प्रकार की दिशा जीवन को देनी है, उसके लिए ये पंक्ति बहुत महत्व की है। हम संसार में हैं, क्योंकि हमने कभी इच्छा की थी इस संसार में रहने की। संसार हमारे भीतर रह जाएगा, तो हम कभी इस संसार से अलग नहीं हो पाएँगे। तो निष्क्रिय जीवन जीने की बात नहीं की जा रही है, संवेदनहीन जीवन जीने की बात नहीं की जा रही है। भक्त बहुत दयालु होता है और सबसे बड़ी दयालुता जीव को ये बताने में है कि जो जीवन हम जी रहे हैं, वो एक बड़े उद्देश्य के लिए, परम उद्देश्य के लिए हमें प्रदान किया गया है। हमारी राष्ट्रीयता सामान्यतया इस आधार पर निर्धारित होती है कि हमने किस भौगोलिक सीमा क्षेत्र में जन्म लिया है। सामान्य रूप से हम एक भौगोलिक स्थान पर जन्म लेकर दूसरे भौगोलिक स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते। हम कहें कि हम इस देश की नागरिकता बस लेना चाहते हैं क्योंकि हमारा मन है, नहीं। सामान्यतः जहाँ हमने जन्म लिया, वो हमारी नागरिकता हो जाती है। समयांतर पर कुछ विशेष नियम और प्रावधान के अंतर्गत कुछ लोगों को उनकी वरीयता के अनुसार नागरिकता परिवर्तित करने का अवसर उपलब्ध हो जाता है। पर फिर भी इस भौतिक जगत में जन्म लेने के बाद हम में से कोई नहीं कह सकता कि मैंने इस राष्ट्र का, इस स्थान का चुनाव किया। यदि किया भी होगा, तो प्रकृति ने हमारे कर्म के प्रावधान के स्वरूप किया है, हमने नहीं किया है। इसलिए जब आचार्य कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत चेतना देश काल परिस्थिति से संबद्ध नहीं है, तब हमें ये अव्यावहारिक नहीं लगना चाहिए, चुनौतीपूर्ण नहीं लगना चाहिए। वास्तव में इस पे विचार करने की आवश्यकता होती है। जन्म हमें हमारे पूर्व गुण संयोजन क्रिया के परिणाम स्वरूप प्रकृति द्वारा स्थान विशेष पर दिया गया। माता पिता का चुनाव भी उसी प्रकार होता है। एकमात्र परिवर्तन जो हम अपने जीवन में कर सकते हैं, वो किस प्रकार के आचरण को, व्यवहार को, स्वभाव को हम जीवन में धारण करें, ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, वो हमारी स्वयं की स्वतंत्रता कही जा सकती है। जैसे कि हाथ में टीवी का रिमोट होते हुए हम उसे ऑन करके टीवी देखना चाहते हैं, या उसी हाथ में माला धारण करके अपनी चेतना को प्रबुद्ध करना चाहते हैं। ये चुनाव हमारे पर निर्भर करता है। इसलिए भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 9 में भगवान ने अर्जुन के माध्यम से प्राणी मात्र को कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को त्यागने के बाद पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त करता है। तो इस प्रकृति को जानने के बाद हम इस जगत में आए अवश्य हैं, पर ये हमारी स्वयं की
अंतिम गति नहीं है। उस परम उद्देश्य को व्यवहार रूप में हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए शास्त्र, गुरु और भक्तों का संग प्रदान किया गया है। हम उसे किस प्रकार से अपने लाभ के लिए प्रयोग कर सके, और लाभ इस भौतिक जगत का लाभ नहीं, आध्यात्मिक अर्थ का लाभ। श्रील प्रभुपाद आगे कहते हैं, ऋषभ देव का उपदेश है। ऋषभ देव की कथा भी आगे हम सभी अ, अनेकों दृष्टांतों के रूप में श्रवण करेंगे। जब शक्त्यावतार वेश में शक्त्यावेश अवतार हमने श्रवण किया था, वहां पर भी ये प्रसंग था। न साधु मन्ये यतात्मनोऽयं सन्नपि क्लेशद आसदेह नमामि। क्या कहा गया? मनुष्य को इतना समझदार तो होना चाहिए कि वो ये समझे कि यद्यपि यह शरीर नश्वर है और बहुत काल तक नहीं रहेगा, किंतु जब तक यह शरीर है, हम इस शरीर से जुड़े हुए संबंधों और कष्टों को भोगना अस्वीकार नहीं कर सकते। कोई बीमार नहीं होना चाहता, कोई वृद्ध भी नहीं होना चाहता। रुग्णता, प्रौढ़ता, वृद्धता, ये सभी शरीर से जुड़े हुए स्वभाव है। हम चाहे ना चाहे, यदि आयु शेष है तो हमें इस अवस्था को प्राप्त करना ही होगा। बालक अपनी अशक्तता व्यक्त नहीं कर सकता, वृद्ध अपने को अशक्तता से दूर नहीं कर सकता। कृत्रिम संसाधनों का हम प्रयोग कर सकते हैं, पर जिस गतिशीलता की बात की जा रही है, हम सभी अपने अनुभव से कह सकते हैं कि हम उसे चाह कर भी नहीं छोड़ सकते। और जब एक बार छूटने लगती है वृद्धावस्था होते हुए शरीर से, तो हम उसे पुनः धारण नहीं कर सकते। कृत्रिम संसाधन हमारे कार्यों की, व्हील चेयर हो गई या छड़ी हो गई या अनेकों प्रकार के अ, चिकित्सकीय प्रयोग कर लिए हमने शरीर पर। यदि वृद्धावस्था के कारण किसी के दांत टूट जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, तो वो कृत्रिम दांत लगा सकते हैं, पर पाचन शक्ति को पुनः उतना ही, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को उतना ही गतिशील नहीं कर सकते। अगर कृत्रिम दांत लगाकर हम सोचे कि एक बढ़ते हुए शरीर के अनुपात में हम भोजन करने लग जाएं, या युवावस्था के शरीर की तरह कुछ भी खा जाएं और जठराग्नि उसे पचा देगी, व्यवहारिक रूप से हम सबको पता है ये नहीं होता। इसलिए ऋषभ देव का ये कहना है कि जब तक शरीर है तब तक चार प्रकार के जो कष्ट हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तीन प्रकार के जो ताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये भोगने ही पड़ते हैं। अच्छी संगति से, प्रामाणिक गुरु के उपदेश से, कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करके इस बद्ध जीवन से बुद्ध अवस्था को, बद्ध से बुद्ध बना जा सकता है। और उस अवस्था का सतत चिंतन करना ही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। 5 वर्ष के प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, उनके पास वो बद्ध चेतना नहीं है, उनके पास बुद्ध कृष्ण भावनामृत चेतना है। जहाँ वो कह रहे हैं कि जीवन चाहे जागृत अवस्थाओं में हो या स्वप्नवस्थ अवस्था में हो, यदि भगवत भक्ति के लिए प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो वास्तव में वो स्वप्न अवस्था ही है, उसका वास्तविक महत्व नहीं है। भगवान की कृपा से वास्तविक महत्व का अनुभव करने के पश्चात प्रत्येक जीव को चाहिए कि जागृत रहते हुए, जागृत रहने के लिए कल्याण कार्य में लग जाए। और चैतन्य महाप्रभु का संदेश कि कृष्ण भावनामृत पद को प्राप्त करके बद्ध जीवन से मुक्ति लाभ करके नगर नगर और ग्राम में इसका प्रचार और प्रसार कर सके। यहाँ पर श्री मध्वाचार्य जी के श्लोक को पुनः उद्धृत करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, दुःख रूपोऽपि संसारो बुद्धिपूर्वम् अवाप्यते, यथा स्वप्ने शिरश्छेदं स्वयं कृत्वात्मनो वश, ततो दुःखम् अवाप्येत, तथा जागरितोऽपि तु जानन्नप्यवाप्यते
प्राप्यात्मनो दुःखम् अवशस्तु प्रवर्तते। मनुष्य को समझना चाहिए कि भौतिक जीवन दुखों से पूर्ण है। इसे शुद्ध बुद्धि द्वारा ही समझा जा सकता है। जब मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है तो वो ये समझ सकता है कि अवांछित नश्वर भौतिक जीवन स्वप्न तुल्य है। जिस प्रकार स्वप्न में सिर काटे जाने पर मनुष्य को पीड़ा का अनुभव होता है, उसी प्रकार अज्ञान में वह न केवल स्वप्न में अपितु जागृत अवस्था में भी कष्ट पाता है। भगवान की कृपा बिना वह अज्ञान में पड़ा रहता है और नाना प्रकार के भौतिक कष्टों को भोगता है। तो भगवान की कृपा कहीं किसी मंदिर में, किसी दुकान पर, किसी व्यवसायिक केंद्र पर विक्रय नहीं हो रही है। और यदि विक्रय हो रही है तो वो भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की कृपा के लिए जो मोल है, जो कीमत है, वो हमारा समय और चेतना है। वो हमारा प्रयास है। इसलिए जब कार्तिक महीने में कहा जाता है दामोदर लीला से हमने क्या सीखा? जो 2 अंगुली रस्सी कम पड़ती है, वो वास्तव में क्या होती है? हमारी श्रद्धा, विश्वास भगवान है और हमारा प्रयास, हमारा विश्वास और हमारा प्रयास। तो ये चेतना, ये मोल भाव किसी दुकान पे नहीं हो सकता। ये बुद्धि की जागृत अवस्था भगवान की शरणागति में चित्त को शुद्ध करने के प्रयास में, प्रामाणिक गुरुओं के मार्गदर्शन में, भक्तों के संग रहकर ही प्राप्त होता है। तो ये श्लोक बहुत महत्व के हैं। एक-एक श्लोक पर एक-एक बिंदु श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखा गया अत्यंत मनन करने के योग्य है। थोड़ा समय देकर हम इसे समझने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। श्लोक संख्या 28 में तस्माद् भवद्भिकर्तव्यं कर्मणां त्रिगुणात्मनां बीजनिर्हरणं योग प्रवाहो परमो धिय। अतएव हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, तुम्हारा कर्तव्य है कि कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करो, जो प्रकृति के गुणों द्वारा कृत्रिम रूप से उत्पन्न सकाम कर्म के बीज को जला सकता है और जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्त अवस्था में बुद्धि के प्रवाह को रोक सकता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने पर मनुष्य का अज्ञान तुरंत विनष्ट हो जाता है। तो कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करने से प्रकृति के गुणों द्वारा कृत्रिम रूप से उत्पन्न सकाम कर्म, जब तक शरीर जीवित है हमें लगता है कितने काम है, हमारे बिना क्या क्या नहीं हो सकता। पर विचार करके देखें, मृत पद्म राधिका से या इस जगत के किसी भी पदवी पर स्थित व्यक्ति के मृत हो जाने से इस जगत के कार्य नहीं रुकते। तो प्रकृति के गुणों द्वारा कृत्रिम रूप से उत्पन्न सकाम कर्म, जो जीव को बद्ध रखते हैं, उनको जला देना। सकाम कर्म, क्योंकि हमें परिणाम प्राप्त कर होते हैं सकाम कर्म से, उनको जला देना। जागृत, सुप्त और सुषुप्त के प्रवाह को एक मति से एक दिशा में लगा लेना, ये वास्तव में कृष्ण भावनामृत है। कहते हैं प्रहलाद महाराज, मित्रों, इस ज्ञान को धारण करके व्यवहार में प्रयोग करो। इससे मनुष्य तुरंत अज्ञानता से रहित हो जाता है। अध्याय 14 श्लोक संख्या 26 में, जहां पर भगवान, वास्तव में बहुत ही व्यवहारिक श्लोक है उस अध्याय में, कहते हैं माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। आरंभ करते हैं श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य को।
14.26 अध्याय 14 श्लोक संख्या 26 का उदाहरण देते हुए, जो पूर्ण भक्ति में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में च्युत नहीं होता, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद प्राप्त कर लेता है। और भक्ति योग का अभ्यास मनुष्य को आध्यात्मिक पद प्राप्त कराता है। ये प्रकृति के 3 गुण के कार्य कारणों से परे है। अज्ञानता की जड़ ही भौतिक चेतना है। जो हमें दिख रहा है वही सर्वस्व है, और अपने सामर्थ्य से हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वामित्व का, प्रभुत्व का भाव यदि हमें जीवन के मूल कारण से विलग करता है, तो ये भौतिक चेतना है। जो हम चाहने के लिए प्रयास करें उसे प्राप्त कर सकते हैं, ये आध्यात्मिक चेतना होनी चाहिए हमारी। उसमें हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक होना चाहिए। भौतिक जगत में जो चाहते हैं वो प्राप्त करने के पश्चात भी क्या, आगे क्या? और इस यात्रा में हम बने रहे भौतिक जगत की, इसलिए अनेकों प्रकार के प्रेरणादायक वक्तव्यों से हमें प्रेरित किया जाता है। भौतिक जगत के लिए कहा जाता है, जो कुछ भी हम प्राप्त कर रहे हैं, वो एक यात्रा है। हमें वहाँ ठहरना नहीं है, अगले लक्ष्य के लिए जाना है, अगले लक्ष्य के लिए जाना है। ये एक प्रकार से आनंददायक है, तब जब हम अपनी इस गतिशीलता का प्रयोग प्रकृति के, भगवान के, इस जगत में व्यवहार करने वाले मनुष्यों के स्वभाव को समझ के वास्तविक गंतव्य की ओर अपने आप को प्रेरित कर सकें, जब पढ़ने के लिए, तो वो गतिशीलता बहुत आनंददायक है। जैसे इन्वेस्टमेंट में, निवेश में सबसे बड़ा नियम बताया जाता है, जो धन बैंक में रखा है वो आपका नहीं, आपका है पेपर पे। जितना आप निवेश कर रहे हैं, पैसे से यदि आप पैसा नहीं बना रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट एजेंट्स के स्टेटमेंट्स को देखिए, जो निवेश करने के लिए सबको प्रेरित करते हैं। बैंक में, लॉकर में, घर में, कहीं पर भी 6 महीने, 12 महीने से अधिक जीवन यापन करने के लिए यदि आपने धन संचित करके रख रखा है, तो वास्तव में आप उस धन की कीमत को कम कर रहे हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कम कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में और इसमें इस प्रकार के ज्ञानोपदेशक तत्व बताए जाते हैं, और फिर हमें बताया जाता है जितना हमारे पास है उससे हमें संतुष्ट नहीं होना है, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए की भावना खराब नहीं है, क्योंकि आवश्यकताएँ भौतिक जगत में शरीर और शरीर से जुड़े हुए संबंधों के निर्वहन के लिए बहुत अधिक है। हर क्षण हमारे पास कितना है उसका पैरामीटर बढ़ाया जाता जा रहा है। 2 पैरामीटर इस जगत में बड़े विचित्र स्थिति में चलते हैं। एक, परिस्थितियों और व्यक्तियों द्वारा हमें सदैव ये बताना कि जो जितना भी हमारे पास है, वो पर्याप्त नहीं है। वो पैरामीटर ऊपर जा रहा है, और उसी क्रम में स्वास्थ्य क्षेत्र से हमारा पैरामीटर नीचे आ रहा है। पहले डायबिटीज़ की जो स्केल होती थी, इस अंक तक पहुँचने पर आप डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं ये माना जाएगा। 20 साल पहले उस स्केल को 10 संख्या कम कर दिया गया। अब 10 अंक पहले ही आप, अगर उस अंक को आपने छू लिया तो आप डायबिटीज़ हो जाएँगे, और अब पुनः विचार किया जा रहा है कि वो स्केल और 10 अंक पीछे कर दी जाए। उदाहरण के लिए अगर किसी को पहले 120 के अंक पे डायबिटीज़ से ग्रस्त, मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति घोषित किया जाना था, तो अब वो 100 पे हो जाएगा, 99 पे हो रहा है, 89 पे होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको अधिक से अधिक निर्णय लेने की जो क्षमता है, अपने शरीर को स्वस्थ रखने का या दूषित करने का जो प्रयास और प्रमाण है, वो सापेक्षिक व्यक्त किया जा रहा है। हमारी कई लोग बाहर से बहुत स्वस्थ दिख सकते हैं। बिल्कुल उनके शरीर को देख के हमें नहीं लगेगा कि उनको कोई रोग व्याधि है, और ये हम सभी का अनुभव है। पर उनके मानसिक स्तर की चेतना इतनी संदूषित हो सकती है कि शरीर बाहर से स्वस्थ दिखता हुआ अंदर से पूरी तरीके से खोखला भी हो सकता है। तो अपर्याप्तता जो है वो पर्याप्त नहीं है। अगर इस भौतिक जगत को एक शब्द में परिभाषित करने के लिए हम अपने आप को स्मरण करा सकें, तो ये शब्द है। हमारा समय पर्याप्त नहीं है, हमारे गुण पर्याप्त नहीं है, हमारे द्वारा संचित धन पर्याप्त नहीं है, हमारे सामर्थ्य नहीं पर्याप्त है, हमें जितना रूप प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं है,
और अधिक और अधिक और अधिक, और उस अधिक का कोई अंत भी नहीं है। तो इसलिए जब राम सुखदास जी कहते हैं कि ये भौतिक जगत एक अंधे कुएं के समान है, गृहस्थी अंधे कुएं के समान कही है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ ये है कि यदि हम अपनी चेतना को शुद्ध और बुद्ध अवस्था तक नहीं पहुंचाएंगे, तो ये जगत हमें सदैव रिक्तता का आभास कराएगा। और पूर्णता शब्द, पूर्ण पुरुषोत्तम, बार बार श्रील प्रभुपाद अपनी सभी पुस्तकों में, सभी स्थानों पर, सभी सत्रों में पूर्ण पुरुषोत्तम बार बार इस शब्द का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि हम सुषुप्त अवस्था में भी यदि श्रवण कर रहे हो तो इतना समझ सकें, जगत सदा अपूर्ण है, सदैव अपूर्ण रहेगा, हम अपूर्ण हैं। जब तक कि हम पूर्ण तत्व परमेश्वर के साथ अपनी चेतना को बांध न लें। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 47 का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कह रहे, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मत। समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक दिव्य प्रेम भक्ति में मेरी पूजा करते हुए सदैव मुझ में लगा रहता है, वह मुझसे योग द्वारा घनिष्ठता पूर्वक जुड़ा रहता है और सबों में श्रेष्ठ होता है। क्यों कहा है? इसलिए कि भगवान को पूजा करने करवाने के लिए कोई नहीं मिल रहा है? नहीं। इसलिए कहा है क्योंकि ये आचार्यों के अनुभव से प्रमाणित रूप से व्यक्त होता है कि जो व्यक्ति अपने हृदय में कृष्ण का चिंतन करते हुए, अपने कार्यों को उन्हें समर्पित करते हुए इस जगत में रहता है, वो इस सर्वश्रेष्ठ योग प्रणाली का अभ्यास करके भौतिक दशा से मुक्त हो जाता है। और भौतिक दशा से मुक्त होना आध्यात्मिक अवस्था में प्रवेश करने का द्वार है। और भौतिक अवस्था से मुक्त होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि भौतिक अवस्था सदैव हमें अपूर्णता, रिक्तता का आभास कराएगी। श्लोक संख्या 29 में कहते हैं, तत्रोपाय सहस्राणाम अयम भगवतोदित यदीश्वरे भगवती यथा ये रंजसारथी। भौतिक जीवन से छूटने के लिए जितनी विधियां संस्तुत हैं, उनमें से उस एक को जिसे स्वयं भगवान ने बताया है और स्वीकार किया है, सभी तरह से पूर्ण समझना चाहिए। वह विधि है कर्तव्य का संपन्न किया जाना, जिससे परमेश्वर के प्रति प्रेम विकसित होता है। इतनी सरल सी पंक्ति में, सरल सी दिखने वाली पंक्ति में पूरे अध्याय का, पूरे अध्ययन का सार है। बहुत सारी विधियां हैं इस जगत में भौतिक जीवन से छूटने के लिए। उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन-सी है? जिसे भगवान ने संस्तुत किया है, स्वयं भगवान ने बताया है, उसे हमें पूर्ण समझना चाहिए। और वो विधि क्या है? कर्तव्य का इस प्रकार से संपन्न किया जाना जिससे परमेश्वर के प्रति प्रेम विकसित हो। सार है। सदैव क्या कहा जाता है? अपने कार्यों के केंद्र में, अपने जीवन के केंद्र में भगवान को रखना। अपनी समस्त गतिविधियों को इस प्रकार से संचालित करना कि हमारी चेतना भगवान में प्रबुद्ध रहे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे धर्मों का त्याग कर केवल मेरी शरण ग्रहण करो। ये सर्वश्रेष्ठ विधि है। भगवान आश्वस्त करते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। क्या होगा? मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत करो, डरो मत। पाप क्या है? पाप की परिभाषा हमने की थी। भगवान कोई हमें लालच नहीं दे रहे हैं, कोई ब्राइबिंग, क्या शब्द है ब्राइब के लिए? लोभ नहीं दे रहे हैं भगवान, लालच नहीं दे रहे हैं भगवान कि ऐसा करो। भगवान हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। रिश्वत, यस, रिश्वत नहीं दे रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में जो सबसे सरल मार्ग है, सबसे प्रामाणिक मार्ग है, कहीं और ना ढूंढते रह जाओ। लोग कई बार कहें कि कहाँ लिखा है, किसने कहा है? क्या भगवान ने कहा है कि उनका स्मरण करने से? कहाँ कहा है? इसलिए भगवत गीता के वचन आते हैं। भगवान ने कहा है, अपनी आत्मा के रूप की स्थिति को समझने, अपने आप को भक्ति में लगाना सर्वोत्तम विधि।
ये स्वयं भगवान के द्वारा प्रामाणिक रूप से व्यक्त की गई है। तो भक्ति के द्वारा, गुरु की सेवा सेवा के द्वारा, भक्तों के संग द्वारा भगवान की स्थिति क्या है, हमारी स्थिति क्या है, हमारा संबंध क्या है, उस पद को हमें प्राप्त करने के लिए, जब प्रयास करने के लिए हम अपने आप को अनुरक्त करते हैं, तो लिखा है तब इस जीवन की पूर्णता है, तब इस जीवन की सफलता है। अन्य किसी भी प्रयास में उदाहरण भरे हुए हैं, या तो हमारे समीपस्थ उदाहरण हो सकते हैं, या जिन्हें हम एक निश्चित दूरी से देख पा रहे हैं, उनको भी हम देख लें। जीवन की पूर्णता परमात्मा के साथ अपने संबंध को समझकर अपने समस्त कार्यों को इस प्रकार से संचालित करना है कि परमात्मा केंद्र में रहे, उनकी प्रसन्नता के लिए। घर, परिवार, संतान, रोजगार, व्यापार, सामाजिक व्यवहार, सभी कुछ इस प्रकार से निर्देशित होना चाहिए। मन, बुद्धि, इंद्रियों द्वारा परिणत होना चाहिए कि किसी भी क्षण, किसी भी घटना में, किसी भी परिस्थिति में भगवान का हाथ है और उनकी प्रसन्नता के लिए हो रहा है। ये विस्मृति ना हो। तो अभी के लिए हम लोग यहीं पे रोकेंगे। श्लोक संख्या 30 से अगले सत्र में इस विषय को श्रवण करने का प्रयास करेंगे, तो संभवतः एक और सत्र लगेगा अध्याय 7 के लिए। किसी भी प्रकार की असहमति के लिए, जिज्ञासा के लिए, किसी भी प्रकार के टिप्पणी के लिए आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या जहाँ पे भी आप ग्रुप में जुड़े हैं, वहाँ अपने भाव प्रेषित कर सकते हैं। ईश्वर की कृपा से अगले सत्र में हम सभी श्लोक संख्या 30 से स्कंद 7 अध्याय 7 को आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।